Good morning, everyone. So, I hope now you have understood the topic Zener and avalanche breakdown. टॉपिक आपको क्लियर हो चुका है बिकॉज द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन के बारे में जब स्टार्टिंग में डिस्कशन हुआ था तब आपको बस इतना पता था कि ब्रेकडाउन जो है एक कंडीशन होती है और उस कंडीशन में क्या होता है कि जो डिप्लेशन लेयर के अंदर न्यूट्रल एटम्स हैं उनको चार्ज कैरियर्स में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन ये जो दो प्रोसेस हैं इनमें जेनर और एवलांचे ब्रेकडाउन में जेनर ब्रेकडाउन या जेनर डायोड टॉपिक भले ही रिमूव हो गया हो बट उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है बाकी सारी वर्किंग को समझने के लिए, क्योंकि आगे हमें फोटोनिक पीएन जंक्शन डिवाइसेस भी पढ़नी है। तो दोनों का डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है वो एक बार मैं रिकॉल कर दे रही हूँ कि जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि डिप्लेशन लेयर थिन होती है, डोपिंग हाई होती है और उस कंडीशन में जब रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं और जब वो कंडक्शन बैंड में यानी कि फ्री हो जाते हैं कंडक्शन के लिए तब वो जो अट्रैक्शन है उनको मिलता है जंक्शन पर, वो एन साइड में होता है तो वो एन साइड में टनल हो जाते हैं। तो ये ब्रेकडाउन का जो फिनोमेना है ये जेनर होता है। और एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होता है कि जब हाई रिवर्स बायस वोल्टेज कर देते हैं तो जो डिप्लेशन लेयर के अंदर न्यूट्रल एटम्स होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फास्ट कॉलिजन की वजह से फ्री हो जाते हैं और जो जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स फ्री होते हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं एन और पी रीजन में। तो इसी को आगे यूज़ किया गया है फोटोनिक पी एन जंक्शन डिवाइसेस में। अब सबसे पहले द वर्ड फोटोनिक इज़ यूज्ड हियर। तो फोटोनिक इन द सेंस कि ये फोटॉन्स जो होते हैं इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फोटॉन्स तो पता है आपको, लाइट फोटॉन्स बोला जाता है। लाइट के वो पार्टिकल्स जो सबसे लास्ट में जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई थी उसमें लाइट का जो लाइट को पार्टिकल नेचर ऑब्जर्व किया जाता है तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं जिनसे लाइट बनी है, जिनसे माना जाता है कि लाइट के अंदर जो छोटे पार्टिकल्स बंच की फॉर्म में रहते हैं दोज आर फोटॉन्स। तो जो फोटॉन्स होते हैं उनमें आपने डुअल नेचर में पढ़ा कि हर एक फोटॉन के पास एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है और उसकी अपनी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है और उसके पास एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है। और यही जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज है इसको हमने जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी पढ़ा था। जो इनका जो डिवाइडेशन था, जो इनके डिफरेंट रीजन्स बन रहे थे जिनमें इंफ्रारेड वेव्स हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट है, तो इसी से रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की। जितने भी ये रीजन्स होते हैं, जितने भी टाइप की वेव्स हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग है। तो इसी को अगर आप वेव में स्टडी करें तो वो बन जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आप पार्टिकल नेचर में स्टडी करें तो वो फोटॉन्स हैं जिनकी हर एक की डेफिनेट एनर्जी है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। तो इसी तरह का यूज़ यहाँ भी है फोटॉन्स का कि अब आपको क्या करना है। फोटोनिक पीएन जंक्शन डिवाइसेस दो तरीके की हो सकती हैं। या तो वो इस तरह की डिवाइसेस होंगी कि जैसा आपने अभी तक पढ़ा है कि जब रिवर्स बायसिंग अप्लाई हो जाती है और ये डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो गई हो, इसके अंदर हैं अब न्यूट्रल एटम्स, तो जो बैरियर पोटेंशियल फॉर्म हो जाता है उसकी वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं और फॉरवर्ड करंट जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हमारे पास जो तरीके हैं वो ये हैं कि हम फॉरवर्ड बाइसिंग अप्लाई कर दें, इसका बैटरी से कनेक्शन कर दें अनबाइस्ड पीएन जंक्शन का, या इसमें रिवर्स बाइसिंग कर दें, तब इसमें फिर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये जो डिप्लेशन लेयर है, इस डिप्लेशन लेयर के अंदर जो न्यूट्रल एटम्स हैं उनके ऊपर अगर किसी डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी के फोटॉन्स को इंसिडेंट किया जाए। कितनी एनर्जी के फोटॉन्स दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन, बस इतना पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जितना चाहिए है एनर्जी का अमाउंट, उतनी एनर्जी का फोटोन अगर यहाँ पर इंसिडेंट कर दें तो वो फोटोन जैसे ही हिट करता है न्यूट्रल एटम्स को तो वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना स्टार्ट कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था। ओके।
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने देखा था कि कैथोड को इल्यूमिनेट किया जाता था लाइट फोटोन से, और वहाँ भी आपने एक चीज़ देखी थी कि वहाँ कहा जाता था कि फ्रीक्वेंसी जो है जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी। बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस यहाँ होता है। यहाँ बोलते हैं उसको एनर्जी, कि फोटोन की एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो ये जो डिप्लेशन लेयर के अंदर न्यूट्रल एटम है इनसे इलेक्ट्रॉन को फ्री करा सके, कंडक्शन करा के बैंड में पहुंचा सके इलेक्ट्रॉन को। तो वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो वो एनर्जी इतनी होनी चाहिए, क्योंकि बैंड थ्योरी से ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये वैलेंस बैंड और ये ऊपर कंडक्शन बैंड, वैलेंस कंडक्शन, और इसके बीच में एनर्जी गैप। तो जो भी टाइप का आपने सेमीकंडक्टर यूज़ किया है उस टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी गैप कितना है, जितना की एनर्जी गैप है उतनी ही एनर्जी का फोटोन अगर आप यहाँ इंसिडेंट कर दें, बल्कि उतनी नहीं उससे ज़्यादा एनर्जी का, जितना एनर्जी गैप है उससे ज़्यादा एनर्जी का अगर फोटोन इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली वो फोटोन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन के लिए फ्री कर देगा। और फिर आगे का प्रोसेस वही होगा जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, एन रीजन में, होल किधर मूव करेगा, पी रीजन में। तो एक तरीका तो ये हुआ कि फोटोन को इंसिडेंट कर दिया और वो फोटोन जो है वो क्या करेगा, चार्ज कैरियर्स को फ्री कर रहा है, करंट फ्लो हो रही है। ओके। दूसरा तो ऐसी वाली डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनमें कि आपको करंट को फ्लो कराना है, ठीक है। लाइट डाली, लाइट इंसिडेंट करी और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई सर्किट में। तो ये जो करंट का अमाउंट, जो फोटोन के इंसिडेंट होने से करंट फ्लो हो रही है, ये अमाउंट बहुत कम होता है। तो बहुत कम अमाउंट में करंट फ्लो होती है और रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, रिवर्स करंट है ये। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि करंट की वैल्यू बहुत कम है, तो इनका यूज़ जो है, फोटोडायोड्स कहलाते हैं, इनका यूज़ उस जगह होता है जहाँ पर कम करंट की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो यूजेस में आप आगे पढ़ेंगे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अब इसका अपोजिट प्रोसेस ये है कि करंट फ्लो हो रही है। ओके, पहले से ही उसका बैटरी से कनेक्शन कर रखा है हमने, डिप्लेशन लेयर फॉर्म है, करंट फ्लो हो रही है। अब करंट फ्लो होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो चार्ज कैरियर्स हैं वो एक दूसरे रीजन में जा रहे हैं। ओके, तो जब चार्ज कैरियर्स एक दूसरे रीजन में जाते हैं तब क्या होता है कि जिस भी जगह पे चार्ज कैरियर रिकम्बाइन हो गए, मतलब क्रॉस करके जा रहे हैं, और मान लीजिए एक चार्ज कैरियर के सामने दूसरा चार्ज कैरियर आ गया और ये रिकम्बाइन हुए, तो इलेक्ट्रॉन और होल जहाँ पर भी ख़त्म होते हैं, तो आपको पता है कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो जैसे ये रिकम्बाइन होते हैं तो इनकी जो एनर्जी थी वो एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी में। इल्यूमिनेशन होगा, इस जगह पे आपको जो है लाइट जलती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ भी प्रोसेस वही है कि अगर पहले आपने बोला कि फोटोन को इंसिडेंट किया, तो फोटोन को इंसिडेंट करने से जो फोटोन की एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है, ये मूव करने लगे इलेक्ट्रॉन्स। और अगर ऐसा हो कि जो इनकी एनर्जी थी, जो चार्ज कैरियर्स की एनर्जी थी, जैसे ये रिकम्बाइन हुए तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में, यानी कि उस जगह पर एक पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन जो है वो वहाँ पर एमिट हो जाता है, एक फोटोन वहाँ पर आ जाता है किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी का। तो फोटॉन्स का जनरेशन जो हो रहा है तो उसी को हम बोल रहे हैं इल्यूमिनेशन। तो जैसी की वर्किंग आपने एलईडी में देखी है, तो एलईडी में क्या होता है कि करंट फ्लो होता है तो एलईडीज ग्लो करने लगती हैं। तो इसका प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही है जो अपोजिट प्रोसेस में बता रही हूँ कि चार्ज कम कैरियर्स अगर रिकम्बाइन होते हैं, प्लस और माइनस मिलता है, तब क्या होता है कि फोटॉन्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, यानी कि लाइट बनती है। और अगर फोटोन इंसिडेंट हो रहा है और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रही है, तो ये इसमें क्या होता है, इसमें जो है फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती। तो फोटोनिक पीएन जंक्शन डिवाइसेस इन्हीं दो तरीके में से किसी एक तरीके की हो सकती हैं। ओके, तो अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन में दे रखा है, इन दीज डिवाइसेस द करंट थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड चेंजेस। करंट कैसे चेंज होता है पीएन जंक्शन से फ्लो होने वाला करंट। अब उसके लिए दो मेथड हैं, आइदर बाय कॉजिंग इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन बाय लाइट फोटॉन्स को इंसिडेंट किया और एक्साइटेड हो गए जो चार्ज कैरियर्स हैं, एक तो तरीका ये है, या फिर और बाय सुटेबल बाइस वोल्टेज, या फिर बाइस वोल्टेज को आपने इस तरह से लगाया
कि जो चार्ज कैरियर्स थे वो मोशन में आ गए और उसकी वजह से फोटॉन्स जो है वो एमिट होना स्टार्ट हो गए, एमिशन ऑफ लाइट फोटॉन्स, यानी कि लाइट इल्यूमिनेट हो रही है, ग्लो कर रही है कोई चीज़। तो ये दो तरीके की डिवाइसेस में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे फोटो डायोड्स को, जो पहला वाला मेथड था कि फोटॉन्स को इंसिडेंट कर रहे हैं और करंट फ्लो हो रही है। इन सच डिवाइसेस लाइट फोटॉन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ये आपको पता है कि फोटॉन्स का ही पूरा पूरा रोल है इनमें, इन द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द डिवाइस। दीज डिवाइसेज आर फॉलोइंग। तो 3 डिवाइसेज ही आपको स्टडी करनी है, जिनमें हमें सबसे पहले स्टडी करना है फोटो डायोड्स को। तो लुक एट दिस फोटो डायोड्स। इसमें क्या होता है, फोटो डायोड्स जैसा कि नेम से ही क्लियर है कि फोटॉन्स का जिनमें यूज़ हो रहा है, ऐसे डायोड्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फोटो डायोड इज़ अ पीएन जंक्शन फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर। तो ये फोटो डायोड वाला जो पीएन जंक्शन होता है, तो ये किससे फैब्रिकेट होता है, फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर से। यानी कि ऐसा सेमीकंडक्टर होना चाहिए जो फोटॉन्स के लिए सेंसिटिव हो, कि जब उस पर फोटोन इंसिडेंट हो तब जो उसके चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्री होना स्टार्ट हो जाए। तो फोटॉन्स के लिए उसमें सेंसेशन होना चाहिए, ऐसा सेमीकंडक्टर हमें यूज़ करना है। एंड प्रोवाइडेड विद अ ट्रांसपेरेंट विंडो टू अलाउ लाइट टू फॉलो ऑन इट्स जंक्शन। तो ये आपको पता ही है कि इसमें जो है बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस होता है जैसा कि आपने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि एक इसमें इस तरह की ग्लास विंडो होनी चाहिए जिसमें कि फोटॉन्स जो है उसको क्रॉस करके आ सकें और उस सेमीकंडक्टर पर इंसिडेंट हो सकें। तो इस तरह से इसका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। जो इसका सिंबल है, इनमें 3 चीज़ें आती हैं, एक सर्किट सिंबल, एक सर्किट डायग्राम और एक ग्राफ। हर एक तरह की डिवाइस में आएगा। तो सबसे पहले फोटो डायोड्स का जो सिंबल है वो कैसा होता है, तो फोटो डायोड्स का सिंबल यहाँ बना रखा है मैंने। एनोड कैथोड तो हर एक डायोड में होते हैं, बाकी ये सिंबल भी सेम है, पी और एन, और उसके ऊपर बस आपको 2 एरोज लगाने, और ये एरोज क्या शो करेंगे कि यहाँ पर फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फोटो डायोड का सिंबल होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके आगे बात करेंगे हम इसके सर्किट डायग्राम की। तो सर्किट डायग्राम भी जो सिंपलेस्ट सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही सर्किट डायग्राम है यहाँ पर। और इसमें जो पीएन जंक्शन है वो दिखाया गया है, प्लस उसके साथ में रिवर्स बायसिंग शो की गई है। और यहाँ पर जो करंट का अमाउंट है उसको मेज़र करने के लिए मिली एम्पियर लगाया गया है, मिली एमीटर, और साथ में ये एक रेजिस्टेंस लगा है। तो सबसे पहले इसमें जो ये लाइंस हैं, जो ये एरोज हैं, ये क्या शो कर रहे हैं, जो फोटॉन्स, लाइट फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं डिप्लेशन लेयर वाले एटम्स पर, तो उनकी जो डायरेक्शन है, उनका जो सिंबल है वो ये है। और बाकी जो वर्किंग है वो लगभग रिवर्स बायसिंग जैसी होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं, तो फोटॉन्स इंसिडेंट होने के बाद जो डिप्लेशन लेयर के अंदर न्यूट्रल एटम्स हैं, उन न्यूट्रल एटम्स से जो चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्री होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन उनके लिए नेसेसरी कंडीशन यही रहेगी कि इन लाइट फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो एनर्जी बैंड गैप की एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो उनको एमिट करा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करा सकता है। उसके बाद जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन रीजन में आते हैं, और जो होल्स हैं वो पी रीजन में आते हैं। उसके बाद करंट कैसे फ्लो होती है, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एन रीजन में आ रहे हैं उनको यहाँ पर अट्रैक्शन मिलता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं, और होल्स इस डायरेक्शन में आएंगे। तो जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी दैट विल बी द रिवर्स डायरेक्शन। तो यहाँ इसकी वर्किंग दिखाई गई है। इन द गिवन फिगर रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रिवर्स बायस्ड फोटोडायोड। रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया गया है। वोल्टेज इज कैप्ट स्लाइटली लेस देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो सबसे पहले जब तक बायसिंग नहीं की गई थी, ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज है, तब तक आपको पता है करंट की वैल्यू बहुत कम होती है। नो लाइट इज इंसिडेंट ऑन द जंक्शन, ना तो लाइट इंसिडेंट की है और ना ही ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंचाया गया। तो स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो हो रही है, और इसी करंट की वैल्यू को, इस करंट को बोला जाता है डार्क करंट, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है। उसके बाद जैसे ही फोटो डायोड को एलिमिनेट किया जाता है फोटॉन से, और जिनकी एनर्जी एच न्यू, ये दिस इज द सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, ग्रेटर देन द एनर्जी गैप, तब क्या होता है, एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स के एब्जॉर्प्शन से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं, और
ये जो जनरेशन होता है डिप्लेशन रीजन में ही होता है। उसके बाद जंक्शन फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स किधर चले जाते हैं, एन साइड में, होल्स पी साइड में आ जाते हैं और एक ईएमएफ सेट हो जाता है। उसके बाद करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है और करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, रिवर्स। तो इन अ रिवर्स बायस्ड फोटोडायोड वी कैन ईजिली ऑब्जर्व द चेंज इन फोटो करंट। तो एक बात और आपको याद रखनी है कि जैसे ही, क्योंकि फोटॉन्स के इंसिडेंट होने से करंट फ्लो हो रही है, तो अगर फोटॉन्स की, जैसा आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था, इंटेंसिटी, अगर फोटॉन्स की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करें तो इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करने का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वहाँ भी देखा था आपने, इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे तो करंट भी इंक्रीज़ होगी। ओके, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब ग्राफ को हम नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।